क्या आपको भी लगता है आपके बच्चे का वज़न सही नहीं है, या आपके बच्चे का वज़न बढ़ नहीं रहा है, या आपकी सास आपको बोलती रहती है कि बच्चे का वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है? ऐसे कई सारे सवाल आपको होंगे आपके बच्चे के वज़न के बारे में। तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें हम बात करने वाले हैं कि जन्म से लेके बड़ा होने तक मंथली वज़न कैसे बढ़ता है या ईयरली वज़न कैसे बढ़ता है, और आइडियल वज़न आप कैसे जान सकते हैं। हेलो, वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। मैं हूं डॉक्टर राहुल, और आज हम बात करने वाले हैं कि छोटे बेबी से लेके बड़े बच्चे तक उनका वज़न ये कैसे बढ़ता है, बर्थ के बाद वज़न फर्स्ट ईयर में कैसे बढ़ता है, सेकेंड ईयर में कैसे बढ़ता है, और उसके बाद वज़न कैसे बढ़ते जाता है। तो जन्म जब होता है तब पहले 10 दिन बच्चों का वज़न घट सकता है, या पहले 7 से 10 दिन हम कहते हैं कि वज़न कम हो सकता है। कुछ बच्चों में वज़न बढ़ भी सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे में वज़न कम ही हो जाएगा। पर ये माना जाता है कि 7 से 10 दिन जो वेट लॉस होता है वो एक्सपेक्टेड होता है, उसमें कोई घबराने जैसी चीज़ नहीं होती है। वो हर बच्चे में ऑलमोस्ट होता ही है। 1-2 दिन वज़न कम होता है, फिर वापस 2 दिन वज़न बढ़ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। या 10 दिन हर रोज़ वज़न थोड़ा बहुत कम होते गया, ऐसे भी हो सकता है। अगर एक दिन में ही उसके बर्थ वेट से 10% वेट लॉस अगर बच्चे का होता है तो हम उसे डेंजर साइन कहते हैं। अगर 10% से लेस वेट लॉस हो रहा है तो उससे कोई डरने की बात नहीं है। बच्चे का पहले 3 महीने में, मतलब जन्म से लेके 3 महीने कंप्लीट होने तक जो वेट गेन होता है वो दिन में 20 से 30 ग्राम होता है। मतलब एक दिन में 20 से 30 ग्राम तक वज़न उसका बढ़ सकता है। ये रोज़ बढ़ना ज़रूरी नहीं है। बीच में ऐसे भी हो सकता है कि 2-3 दिन वज़न बढ़ा नहीं, फिर एक हफ़्ता बढ़ते रहा, फिर वापस 1-2 दिन नहीं बढ़ा, या 4-5 दिन बढ़ते गया, फिर 2-3 दिन सेम रहा, फिर उसके बाद वापस बढ़ने लगा। ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रोज़ वज़न बढ़ना कंपलसरी है। अगर वज़न बढ़ नहीं रहा इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कितना एक्टिव है, कितने अच्छे से दूध पी रहा है, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वेट के वेरिएशंस रोज़ होते रहते हैं। इवन वेइंग मशीन से भी वेट के वेरिएशंस होते रहते हैं। आप किसी दूसरे वेइंग मशीन पे चेक करोगे तो उसमें शायद कम दिखा सकता है या शायद ज़्यादा दिखा सकता है। इसलिए ये सजेस्टेड है कि आप शुरू से एक ही डॉक्टर के पास या एटलीस्ट एक ही वेइंग मशीन पे वज़न करते जाओ। पहले 3 महीने में टोटल उसका वज़न 1 किलो 800 ग्राम से लेके 2 किलो तक बढ़ सकता है। ये 1.5 किलो से लेके 2 किलो तक भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स, मतलब 4th मंथ स्टार्टिंग से लेके 6 मंथ कंप्लीट तक बच्चों का वज़न 10 to 20 ग्राम्स पर डे बढ़ने लगता है। ये इसमें भी सेम, शुरू में वज़न बढ़ सकता है या कम हो सकता है, बीच के कुछ दिन वज़न बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि रोज़ वज़न बढ़े या रोज़ वज़न कम हो जाए। जो जन्म का वज़न होता है वो यूजुअली 5th मंथ पे डबल हो जाता है। ऐसे रफ़ कैलकुलेशन रहता है। मतलब अगर किसी बच्चे का वज़न 2.5 kg है जन्म के टाइम पे, तो वो 5 मंथ्स पे 5 kg हो जाएगा। सो टोटल उसका 4th मंथ to 6 मंथ्स का वो वेट गेन जो होता है वो अराउंड 1200 to 1500 ग्राम्स होता है। इसके आगे 6 मंथ्स to 12 मंथ्स, इसमें बेबी का वेट गेन 12 to 15 ग्राम्स पर डे होता है। इसमें भी हम ये कहते हैं रफ़ कैलकुलेशन के लिए कि जो बर्थ वेट है वो 1 ईयर पे ट्रिपल हो जाता है। अब इसके बाद 1 साल के बाद जब बच्चा बाकी का भी खाना चालू कर दिया है, माँ का दूध कम लेने लगा है, तो ऐसे टाइम पे बच्चे काफ़ी फसी ईटर हो जाते हैं। तो ये टाइम पे बहुत पेरेंट्स के कंप्लेन होते हैं कि मेरे बेबी का वज़न नहीं बढ़ रहा है, शुरू में बहुत बढ़ गया था, फर्स्ट ईयर में अच्छे से बढ़ रहा था, अब उसका वज़न उतने अच्छे से बढ़ नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि जो फर्स्ट ईयर में वज़न बढ़ने का स्पीड था वो वैसा स्पीड सेम नहीं रहता है। फर्स्ट ईयर के बाद वेट गेन बहुत स्लोली होता है। आप ही इमेजिन करो, अगर फर्स्ट ईयर के वेट गेन के स्पीड से अगर उसका वेट बढ़ता गया तो उसका 20 ईयर्स तक होते होते वो 100 किलो का हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ईयर के बाद उनका वेट बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। फर्स्ट टू थर्ड ईयर तक बच्चों का वेट सिर्फ
3 किलो पर ईयर के हिसाब से बढ़ता है। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। 4th ईयर से लेके 12 ईयर्स तक, मतलब 4 से 12 साल तक उनका वज़न सिर्फ 2 किलो हर साल बढ़ता है। उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। वो बच्चों के खाने पर भी डिपेंड करता है, वो बच्चे कितने एक्टिव है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत खाते हैं और बहुत खेलते भी है, तो वो पतले ही रहते हैं। या कुछ बच्चे कम खाते हैं पर बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो वो उनका वज़न नॉर्मल उनके उम्र के हिसाब से कम रहता है। या कुछ बच्चे बहुत खाते हैं पर बिल्कुल खेलते नहीं हैं, तो उनका वज़न ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा। तो ये सब बच्चों के खाने पर भी डिपेंड करता है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें भी कंसिडर करना ज़रूरी है। जब भी आप अपने बच्चे के बारे में बात करते हो तो उसको आप दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर मत करो। हर बच्चा अलग रहता है, हर बच्चे का वज़न अलग रहता है, हर बच्चे की ग्रोथ अलग स्पीड से होती है। कुछ बच्चे जल्दी ग्रो हो जाते हैं, कुछ बच्चों का स्पीड कम रहता है, कुछ बच्चों की डेवलपमेंट स्लो रहती है। तो इसलिए वज़न के बारे में भी ऐसे ही है, वज़न कम ज़्यादा होता रहता है। आपको बस मेन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चा अच्छे से खाना खाए, न्यूट्रिशियस खाना खाए, रोज़ खेले कूदे, फिज़िकल एक्टिविटी उसकी चालू रहे, और उसका स्क्रीन टाइम हमेशा कम रहना चाहिए। और 2 साल से नीचे स्क्रीन टाइम या मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी आप आपके पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो आप उनको आपका वज़न सही है कि नहीं ये पूछ सकते हैं। हर पीडियाट्रिशियन के पास एक ग्रोथ चार्ट्स रहते हैं, एक जिसमें हम बच्चे का वज़न, हाइट, उसका हेड सरकमफ्रेंस मतलब सर का साइज़, ये सब प्लॉट करते हैं। तो उसमें हमें पता चल जाता है कि बच्चे का वज़न या बहुत कम है या नॉर्मल रेंज में है या बहुत ज़्यादा है। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम आपके पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे हो तो आप उनको ये पूछ सकते हो। बच्चों की हाइट को लेके भी पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत टॉल हो जाए, बहुत अच्छी हाइट का हो। इसके लिए भी पेरेंट्स बहुत सारे सिरप्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे पाउडर्स यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि बच्चों का हाइट कैसे बढ़ता है, उनके हेड का साइज़ या हेड का सरकमफ्रेंस क्यों मापा जाता है। ये दोनों चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।